ऐसा कहा जाता है कि मोज़ार्ट, जो कि दुनिया के सबसे अच्छे म्यूजिक कंपोजर्स में से एक थे, उनकी मृत्यु सिर्फ 35 साल की उम्र में विटामिन डी की कमी के कारण हुई थी। अंतिम दिनों में मोज़ार्ट टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया जैसे तरह तरह के बीमारियों से जूझ रहे थे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर वे हर दिन थोड़ा थोड़ा धूप सेक लेते तो हम उनके और भी बहुत सारे कॉम्पोजिशंस का लुत्फ उठा पाते। तो क्या सच में धूप सेकने से शरीर में विटामिन डी बनता है? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि धूप में ही विटामिन डी होता है, और कुछ कहते हैं कि स्किन यानी त्वचा में विटामिन डी बनता है। अब धूप में विटामिन डी रहने की बात तो पूरी तरह से गलत है, और स्किन में विटामिन डी बनने की बात क्या ये पूरी तरह से सच है? तो इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि शरीर में विटामिन डी बनने का पूरा प्रोसेस क्या है। तभी आप समझ पाएंगे कि विटामिन डी त्वचा में नहीं बल्कि शरीर के किसी और ऑर्गन में जाकर बनता है। लेकिन इस प्रोसेस को जानने से पहले इस विटामिन के बारे में कुछ साधारण बातें हो जाए जो हमारे आपके जैसे आम लोगों के मन में उठता है। जैसे कि ये विटामिन हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है कि इसकी कमी से हमारी मौत तक हो सकती है। विटामिन डी के मेन रोल्स में से एक है शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल को बैलेंस्ड रखना। और चूंकि हड्डियों का मेन कंपोनेंट कैल्शियम और फॉस्फेट ही होता है, तो हड्डियों को बनाने में और उन्हें हेल्दी रखने में विटामिन डी का रोल बहुत खास है। इसीलिए विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट और बड़ों में ऑस्टियोमेलेसिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों की बीमारी होती है। साथ ही साथ विटामिन डी मोनोसाइट जैसे इम्यून सेल को ट्रिगर करता है। यही मोनोसाइट आगे चलकर मैक्रोफेज में कन्वर्ट होकर बीमारी पैदा करने वाले पैथोजेंस को खाकर शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसीलिए विटामिन डी की कमी से रेस्पिरेटरी डिजीजेस जैसे कि टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी बीमारी होती है। तो फिर हम अपने शरीर में इतने इम्पॉर्टेंट विटामिन की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं? हमें अपने डाइट से ही ये विटामिन मिल सकता है, जैसे कि सैल्मन, टूना जैसे मछलियों से, एग योक यानी कि अंडे के पीले भाग से। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए ऑप्शन है धूप में उगने वाला मशरूम। और ज़रूरत पड़ने पर हम विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। लेकिन इसका सबसे अच्छा सोर्स तो हमारा अपना शरीर ही है, जो धूप में रहने से अपने आप इसे बना लेता है। हर रोज़ 10 से 60 मिनट धूप में रहना ही काफ़ी होता है। स्किन जितना डार्क होता है, समय उतना अधिक लगता है। सूरज के रोशनी में मौजूद अल्ट्रावायलेट रेज, खासकर यूवी बी रेज यानी कि ज़्यादा एनर्जी वाला अल्ट्रावायलेट रेज, स्किन में मौजूद एक मॉलिक्यूल को मॉडिफाई कर देता है, और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। हमारे स्किन में अलग अलग लेयर्स होते हैं। सबसे ऊपरी लेयर को एपिडर्मिस कहा जाता है। इस एपिडर्मिस में भी अलग अलग सब लेयर्स होते हैं। इनमें से खासकर जो स्ट्रैटम स्पाइनोसम और स्ट्रैटम बेसल होता है, वहाँ एक खास तरह का कोलेस्टेरॉल डेरिवेटिव पाया जाता है, जिसे कहा जाता है 7-डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल। लगभग 290 से 315 नैनोमीटर वेवलेंथ का यूवी लाइट इसे मॉडिफाई करके बनाता है प्री विटामिन D3। फिर शरीर के गर्मी से ही ये अपने आप विटामिन D3 में बदल जाता है। फिर ये खून में पहुंचकर बाइंडिंग प्रोटीन से जुड़ जाता है, जो कि इस विटामिन D3 को कैरी करके आगे ले जाता है। खून के साथ बहते बहते आगे चलकर जब ये लिवर में पहुंचता है, तब वहाँ मौजूद एक एंजाइम 25 हाइड्रोक्सिलेज इसे कैल्सीडायोल में कन्वर्ट कर देता है। यही कैल्सीडायोल जब किडनी में पहुंचता है, तब वहाँ मौजूद एक एंजाइम 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज इसे कैल्सीट्रायोल में कन्वर्ट कर देता है। और यही कैल्सीट्रायोल विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म होता है। यही हमें अलग अलग रोगों से बचाता है और हड्डियों को स्ट्रांग करता है, और भी बहुत सारा काम करता है। तो भले ही विटामिन डी बनने का प्रोसेस स्किन में शुरू होता हो, पर फाइनली ये बनता किडनी में जाकर है।